कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी इन दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में हैं। पहली वजह मैं आपको ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में बता चुकी हूँ। जी हाँ, पहली वजह है लाफ्टर शेफ्स जिसमें वो नजर आ रहे हैं, और दूसरी वजह है जो आए दिन वो आजकल जो इंटरव्यूज दे रहे हैं उसके वजह से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि लगातार वो कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके वजह से लोगों का जो ध्यान है वो खींचने में, अपने ओर आकर्षित करने में ये कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। तो एक बार फिर से अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने ट्रोलिंग पर अच्छा खासा बयान दिया है। आइए देखते हैं क्या है वो बयान। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो बात कही जाती है कथा से, कुछ लोग मीम्स बनाते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। मैंने भी कुछ दिन पहले कहा था कि बिस्कुट मतलब ये बिस्की किट है। बिस्किट मीन्स बिस्की किट, इसलिए नहीं खाना चाहिए। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन अभी देखिए महाराष्ट्र में कुछ बच्चे बीमार पड़ गए बिस्किट खा के। इसलिए जो कहा था उसे मान लेना चाहिए। जो कहा जाए ना वो आपके भले के लिए कहा जाता है, इसलिए उसे मानना चाहिए। आप देखिए हर मजाक तो फिर हर चीज का बनाया जा सकता है। माँ बाप ज्ञान देते हैं बच्चों को, बेटा मोबाइल मत चलाओ, बेटा ये मत करो, तो वो बच्चों की भलाई के लिए होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना आज की भलाई के लिए होता है, और अच्छी बातों को मानना चाहिए। इस पर महाराज जी को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता, बल्कि वो कहते हैं, मैं फिर से आपके सामने वही बात कहूंगा जो पहले बिस्कुट को लेकर कहा था। जी हाँ, बिस्किट नहीं बिस्कुट। महाराष्ट्र में कुछ बच्चे बिस्किट खाकर बीमार पड़ गए थे, और ऐसे में अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि जब मैंने बोला था कि जो मैदा होता है, जो शक्कर होता है, जो पाम ऑयल होता है, जो इस्तेमाल होता है एक बिस्कुट बनाने में, उस वजह से महाराष्ट्र में बच्चों की तबीयत खराब हुई और वो बीमार पड़े। लेकिन यहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं कहना क्या चाह रहा था, मेरी बातों का तात्पर्य क्या था। लोगों ने सिर्फ एक बात पकड़ ली, बिस्कुट, और उसी पर मेरा मजाक बनाया और मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में लोगों को मेरी बात समझ में आई, और जो मैं कहना चाह रहा था वो बात भी लोगों तक जरूर पहुंची। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी ने यहाँ पर बोला कि उन्हें ट्रोलिंग से एकदम भी फर्क नहीं पड़ता, और बाद में जो ये बोलते हैं उनकी बातों का जो अर्थ होता है वो लोग थोड़ी देर में समझते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर आप फेमस हो, अगर आप एक नोन चेहरा हो, अगर आप एक कथावाचक हो, अगर आप लोगों को कथा सुनाते हो, तो कभी ना कभी ऊंच नीच होती है, 19-20 की चीजें हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई चीज गलत तरीके से बोल रहे हो और गलत तरीके से समझा रहे हो। यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी जब भी कुछ गलत बोल जाते हैं तो वो हमेशा माफी भी मांगते हैं उस चीज के लिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है जब वो कथा सुनाते हैं और जब वो इंटरव्यू देते हैं, और उन्हें उनसे पूछा जाता है कि आपने उस इंटरव्यू में या आपने उस कथा में फलानी चीज बोली थी, तो उस वक्त अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं वो बहुत ही अच्छे से उसको जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं जब कुछ गलत बोलता हूँ, चाहे वो इंटरव्यू हो और चाहे वो मेरी कथा के दौरान मैंने कुछ बोला हो, तो मैं उस चीज के लिए माफी भी मांगता हूँ, और मुझे लगता है माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ये बहुत ही बड़ी सोच है अगर ऐसा अनिरुद्धाचार्य जी सोचते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर जो वो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि उन्हें ट्रोलिंग से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हुई ट्रोलिंग की बात। यहाँ पर उनसे एक और सवाल पूछा गया, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जन्माष्टमी सोमवार को है, और जन्माष्टमी का त्योहार हमारे देश में किस तरह से मनाया जाता है, और खास तौर पर अनिरुद्धाचार्य जी जिस तरीके से वो अपना गेटअप लेते हैं और उनकी जो इमेज है लोगों के बीच वो कुछ कृष्ण जी के जैसी है, तो लोग उन्हें बहुत ज्यादा ही पूजते हैं। और ऐसे में जन्माष्टमी पर कोई इनसे क्वेश्चन ना पूछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस पर महाराज जी कहते हैं कि हाँ, जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो हम वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे और इसका आनंद उठाएंगे। और अब शो की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, लाफ्टर शेफ जो उनका नया शो है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा ही लोगों के बीच वो चर्चा में आ चुके हैं, इस शो के अनुभव के बारे में महाराज जी से पूछा गया, और उनसे ये भी पूछा गया कि जिस तरीके से हंसी मजाक को और आध्यात्म को इस शो के जरिए जोड़ने की कोशिश की गई है, इस पर उनका क्या कुछ कहना है। तो वो पहले तो वो अनुभव के बारे में बताते कि उनका अनुभव शो में कैसा रहा। वो कहते हैं कि शो के दौरान जो पूरी टीम रही वो बहुत ही सपोर्टिव
सपोर्टिव रही, उनका जो अनुभव रहा शो में वो कंटेस्टेंट्स के साथ बहुत ही लाजवाब रहा। और जब उनसे पूछा गया कि किस तरीके से हंसी और आध्यात्म को आप देखते हैं, जिस तरीके से शो में जोड़ने की कोशिश की गई है, इस पर वो कहते हैं आज के दौर में हम भारत में देख रहे हैं कि आपस में लोग बिखर रहे हैं, जैसे कि जो परिवार है वो आपस में ही बिखर रहा है। और अगर कोई शो किसी को हंसाने का काम कर रहा है और साथ में अध्यात्म भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वो एक चीज यहाँ पर और कहते हैं, कोई छोटा बच्चा है या कोई छोटी बच्ची है, अगर वो ये शो देखती है या वो ये शो देखता है, तो जब वो देखेगा ये शो तो उसको हंसी भी आएगी, उसको मजा भी आएगा। और साथ में जो अध्यात्म को जोड़ा गया है, ये बच्चे बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि आज के तारीख में लोग अध्यात्म को कुछ भी नहीं मानते हैं। और ऐसे में अगर एक शो के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा कि आखिर अध्यात्म कितना जरूरी है हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, तो लोगों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसलिए हंसी मजाक के साथ साथ अध्यात्म भी बहुत जरूरी है। गुरुजी, आज हमारे सेट पे मर्द से ज्यादा महिलाएं आई हैं, कुछ ना कुछ सबको पूछना है ना? एक दो प्रश्न ले ले गुरुजी। हाँ, बिल्कुल। बाबा जी, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। पति से? तो क्या परेशान करते हैं आपको? मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं, सुबह शाम का। तो वो बेचारे घर पे होंगे और आप यहाँ शो में बैठी हैं। तो वो तो टाइम लेके बैठी होंगे, आप यहाँ बैठी हैं। वो नहीं दे रही, इसलिए मैं आ गई ना। फिर लड़कों को मौका तो फिर ऐसा लगेगा कि भारतीय लड़कियों को, अरे ये तो गोरा चिट्टा लड़का बाबा जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत परेशान हूँ। क्या परेशान करती हैं? उसे ना हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स याद नहीं रहती। जैसे कि मेरा बर्थडे, हम पहली बार कब मिले। बेटा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई चल रही है कि हो गई? पढ़ाई चल रही है। बेटा पढ़ाई कर लो, गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। पहली जो चीज बनेगी मक्खन मिश्री। देखिए, माखन और मिश्री का एक अर्थ है जी, जिसका हृदय मक्खन की तरह निर्मल और कोमल होता है, भगवान उसके मन रूपी मक्खन को चुरा लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। साथ ही जैसे मिश्री है पर मिठास दिखती नहीं है, मिश्री खाने से मिठास का अनुभव होता है, ऐसे भगवान है पर दिखते नहीं है, भक्ति करने से भगवान का अनुभव होता है। वाह, क्या बात है। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात बोली है। आप लोगों की मिठास इतनी अच्छी है, ये शो इतना अच्छा है कि शो की मिठास से जो कड़वाहट से भरे होते हैं वो आप लोगों की मिठास से परिपूर्ण हो जाते हैं। और जब धर्म की बात हो रही है तो यहाँ पर एक सवाल इनसे और पूछा गया, क्या किसी कंटेस्टेंट ने शूटिंग के दौरान आपसे कोई आध्यात्मिक सलाह ली? इस पर अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि हाँ, लोगों ने मुझसे पूछा कि प्रसाद का क्या मतलब होता है, और मैंने यहाँ पर लोगों को बताया कि प्रसाद का मतलब होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। और ये सुनकर हर कोई बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ और उन्हें असल में पता चला कि प्रसाद का मतलब क्या होता है, जो लोगों को कभी से नहीं पता था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हंसते हंसाते धर्म की भी चीज़ें हम इस शो के जरिए सीख रहे हैं। तो महाराज जी का तो कहना है कि सिर्फ हंसना जरूरी नहीं है, धर्म अध्यात्म भी बहुत ज्यादा ही जरूरी है। आप महाराज जी की इस बात से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।